हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सरगम एंड टीम में। आज हम आप लोग को बताएंगे कि लय किसे कहते हैं, लय के प्रकार क्या है, विलंबित लय क्या है, मध्य लय क्या है, द्रुत लय क्या है, मात्रा किसे कहते हैं, ताल किसे कहते हैं, गमक किसे कहते हैं, आलाप किसे कहते हैं और तान किसे कहते हैं। आप चाहे जिस भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, आज लगभग सभी स्कूल कॉलेज में संगीत सिखाने के लिए शिक्षक हैं, लेकिन आपको जानकारी न होने के कारण आप अपने शिक्षक से प्रश्न नहीं कर पाते हैं, या आपको किसी से पूछना है। आप YouTube के माध्यम से, आप अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं, यदि आपको किसी से पूछना है तो जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगा तब तक आप कैसे पूछ सकते हैं। संगीत के साथ साथ, गायन वादन के साथ साथ हमें परिभाषा भी जानना बहुत जरूरी है। आइए हम लय की परिभाषा बताते हैं कि लय कहते किसको हैं। संगीत में समान गति या चाल को लय कहते हैं। संगीत में समान गति या चाल को क्या कहते हैं, लय कहते हैं। अब आता है सवाल कि लय के कितने प्रकार होते हैं। हम लोग को प्रश्न उठता है कि लय के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, लय का परिभाषा समझ गए कि संगीत में समान गति या चाल को लय कहते हैं, लेकिन लय कितने प्रकार के होते हैं तो आइए इसको हम बताते हैं। लय 3 प्रकार के होते हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। फिर से पुनः समझ लीजिए, लय कितने प्रकार के होते हैं तो लय 3 प्रकार के होते हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। आइए अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि विलंबित लय किसे कहते हैं। जब लय धीमी रहती है, जब लय धीमी रहती है तो उसे विलंबित लय कहते हैं। क्योंकि आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जब लय धीमी रहती है तो उसे क्या कहते हैं, विलंबित लय कहते हैं। आप लोग के घर में मोबाइल होगा, व्हाट्सएप मोबाइल रखते होंगे, चलाते होंगे, बहुत प्रकार का वीडियो यूट्यूब के द्वारा देखते होंगे, यूट्यूब के माध्यम से देखते होंगे। यदि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने घर में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अवश्य दिखाइए, क्योंकि ये देख करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं संगीत के बारे में। और YouTube के माध्यम से यदि आप उन्हें दिखाते हैं, अगर वो समझते हैं, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप लोग के पास मोबाइल है तो अपने घर में जो नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ने वाले हैं, चाहे 1 क्लास के हो, चाहे 2 क्लास के हो, चाहे मैट्रिक हो, चाहे इंटर के हो, उन्हें आप अवश्य दिखाइए। तो हम बताएं विलंबित लय के बारे में। अब हम आप लोग को बताएंगे मध्य लय के बारे में कि मध्य लय किसे कहते हैं। जब लय साधारण रहती है तो उसे मध्य लय कहते हैं। जब लय साधारण रहती है तो उसे क्या कहते हैं, मध्य लय कहते हैं। अब आइए हम लोग द्रुत लय किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जब लय तेज रहती है तो उसे द्रुत लय कहते हैं। जब लय तेज रहती है तो उसे द्रुत लय कहते हैं। आइए तो हम लोग अभी समझे लय कि लय किसे कहते हैं, लय के कितने प्रकार होते हैं। तो लय के 3 प्रकार बताएं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। अब हम लोग चलेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं। आप सुनेंगे संगीत में मात्रा के बारे में, मात्रा लोग बोलते हैं कि मात्रा क्या है, कैसे, लेकिन मात्रा के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण आपका ज्ञान अधूरा रह जाता है। तो मात्रा किसे कहते हैं। संगीत में समय नापने के लिए मात्रा बनाई गई है। 2 तालियों के बीच का समय 1 मात्रा कहलाता है। संगीत में समय नापने के लिए मात्रा बनाई गई है और 2 तालियों के बीच का समय 1 मात्रा कहलाता है।
अब आइए हम लोग ताल के बारे में समझें, क्योंकि ताल आप लोग जानते होंगे कि ताल बजता है, ताल है, तो ताल के बारे में हमें जानकारी भी तो प्राप्त करना है ना, कि ताल आखिर है क्या। विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को ताल कहते हैं। विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि गमक किसे कहते हैं? क्योंकि संगीत में गमक तो होता है, लेकिन गमक के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप उसे कैसे बताइएगा। कोई आपसे पूछ दे, आप यदि बोलिएगा कि सरगम एंटीम चैनल को हम देखते हैं, उस पर संगीत शिक्षा दिया जाता है, यदि कोई आपसे सवाल कर दे कि तो बताओ गमक किसे कहते हैं, तो आपको जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए हम गमक बताते हैं। गंभीरतापूर्वक स्वरों के उच्चारण को गमक कहते हैं। गंभीरतापूर्वक स्वरों के उच्चारण को क्या कहते हैं? गमक कहते हैं। अब हम क्या चलेंगे? आलाप के बारे में, कि आलाप किसे कहते हैं? राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को आलाप कहते हैं। फिर से पुनः आलाप के बारे में आप लोग समझ लीजिए कि राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को आलाप कहते हैं। अब आइए तान, क्योंकि तान भी हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि संगीत में तान होता है। आगे जब हम राग बताएंगे, जैसे बिलावल हुआ, खमाझुर हुआ, पूर्वी हुआ, पूर्वी धनाश्री हुआ, बागेश्वरी हुआ, यमन हुआ, बहुत सारा राग है, तो राग को बताएंगे तो तान आप लोग को बजाना पड़ेगा। तो तान है क्या? राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करने को तान कहते हैं। राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करने को तान कहते हैं। तो चलिए आइए, आज के वीडियो में इतना ही। हम सरगम सर मिलेंगे पुनः अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।